हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बी स्टोर बीके पर। स्टूडेंट, आज का वीडियो सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैंने पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखा था, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, लेबलिंग के साथ हृदय के कार्य संरचना की व्याख्या करो। स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। स्टूडेंट, इस प्रश्न को होने से पहले आपको एक हार्ट के स्ट्रक्चर की जरूरत होगी विद लेबलिंग के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। स्टूडेंट, आपको लेबलिंग में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको मेन टॉपिक ही लिखने हैं, जैसे कि अरोटा हो गया हमारा, सुपीरियर वेना केवा होगी और इंफीरियर वेना केवा होगी। स्टूडेंट, ये हमारे हो गए वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट, और मैंने ये मेंशन कर रखा है, आप इनको सभी को लिख लीजिएगा। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक दोस्त को जरूर भेजिएगा। स्टूडेंट, इसकी थ्योरी लिखते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने का वर्क करता है। स्टूडेंट, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी है, आपको डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करना है। यह बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? आगे करने का वर्क करता है, क्लियर। तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकलने का वर्क करता है। स्टूडेंट, आपको डायरेक्टली हार्ट के बारे में लिखना है। हार्ट की सबसे बड़ी धमनी अरोटा है, जहां ब्लड फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। स्टूडेंट, आपको बहुत ही शॉर्ट थ्योरी लिखी है मैंने, और काफी अट्रैक्टिव थ्योरी है, तो आप इसे एक बार जरूर नोट कर डाउन कर लीजिएगा। अब इसको लिखेंगे स्टूडेंट, हार्ट के कार्य। हार्ट के कार्य क्या क्या होते हैं? हार्ट का मेन वर्क है बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड पंप करना, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगला है टॉपिक, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 होते हैं हमारी आर्टरीज और 2 होती है हमारी वेन्स, जो क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों ब्लड को अलग अलग करती हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे अलग करती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे अलग करने का वर्क करती हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे है, जब हार्ट पंप करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर पूरी लंग्स से लेकर बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, रक्त यानी ब्लड के बारे में लिखिए। रक्त कितने प्रकार का होता है? स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह विभिन्न केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करता है। ब्लड का कलर एक्स्ट्रा कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है। जब इसमें लिविंग ब्लड सेल आ जाती हैं तब इसका कलर रेड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? आगे, ब्लड का यूज मुख्यतः ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाने के लिए किया जाता है। क्लियर? एडल्ट मेल में अराउंड 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है, और एडल्ट फीमेल में वयस्क फीमेल में अराउंड 4 से 5 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? अब इसके ब्लड के टाइप लिखेंगे। ब्लड के टाइप, ब्लड कितने टाइप के होते हैं? ब्लड के 3 प्रकार होते हैं। ब्लड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब इनको एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट, इस प्रकार की सेल को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यह डायगोटिक शेप में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? यह ब्लड का 99% भाग बनाती हैं। आगे, इनमें रेड कलर की सेल प्रेजेंट होती हैं। इनका रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर स्टूडेंट? आगे, यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो इसके 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्लियर? आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी की ओवर एज लाइफ स्पैन 120 डेज होती है। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसके अंदर डिफेंस और इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह कलरलेस सेल होती हैं। ल्यूकोसाइट ब्लड में लार्जेस्ट सेल होती हैं, बट इनका अमाउंट ब्लड में 1% ही प्रेजेंट होता है। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुअल्स होते हैं जो डिफेंस में हेल्प करते हैं। क्लियर? यह सेल कम दिन तक जीवित रहती हैं। इनका लाइफ स्पैन 1 वीक तक होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है।
जो ब्लड में प्रेजेंट स्मॉल कलरलेस सेल होती हैं, इनका मेन वर्क ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना है, जिससे बॉडी में अत्यधिक ब्लीडिंग को रोका जा सके। यहाँ क्लियर है। प्लेटलेट की शेप 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हेल्दी पर्सन की बॉडी में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन 7 से 10 डेज की होती है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, कारकों के साथ रक्त का थक्का जमने में ब्लड क्लॉटिंग का वर्णन करो। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने के लिए होती है। जब किसी इंजरी के कारण ब्लड वेसल्स को लॉस होता है तो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट, क्लॉटिंग फैक्टर और अदर प्रोटीन मिलकर फेब्रिन क्लॉट का निर्माण करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। आगे, इंजरी होने पर ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। प्लेटलेट इंजरी वाली जगह पर इकट्ठे होकर एक क्लॉट का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। आगे, मुख्य कारक यानी मेन फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी कि ब्लड बह रहा होगा तो वहाँ पे हमारे एक क्लॉट बनाएंगे, तो उनमें मेन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा फिब्रोनोजिन, और सेकंड है हमारा थ्रोम्बोप्लेटिन, और हमारा जो थर्ड होता है वो है कैल्शियम आयन। ये तीनों मिलकर एक क्लॉट बनाते हैं प्लेटलेट्स के साथ। ठीक है, आगे इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है फिब्रोनोजिन। फिब्रोनोजिन का क्लॉटिंग फैक्टर में क्या वर्क होता है। फिब्रोनोजिन एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। जब किसी चोट की वजह से ब्लड बहता है तो फिब्रोनोजिन एक सक्रिय रूप में बदलकर फिब्रिन बना देता है, जो कि क्लॉट का जाल बनाता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। फिब्रोनोजिन का कार्य समझ में आ गया। आगे हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या वर्क होता है क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम लाइक कॉम्प्लेक्स है जो क्लॉटिंग फैक्टर 3 के नाम से जाना जाता है। यह ब्लड क्लॉट बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। थर्मोप्लास्टिन का समझ में आया स्टूडेंट, क्या रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर में। आगे आता है हमारा थर्ड नंबर, कैल्शियम आयन यानी CO2 प्लस। क्लियर। कैल्शियम आयन CO2 प्लस बॉडी में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण मटेरियल है। यह ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम का समझ में आया। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।